जिस तरह उन्होंने उस दिन प्रेस टॉक में वो तमाम शवाहिद दिखाए जो कि बानी पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं और बराह रास्त उनके साथ जुड़ते हैं, और जब अफवाज पाकिस्तान या DGISPR को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सबूतों के ऊपर और वो इन्फॉर्मेशन हर तरह के एविडेंस के साथ जुड़ी हुई होती है। और आपने देखा, और ये आज की बात नहीं है, ये जो इमरान खान साहब हैं और ये जो एक न्याजी कायदा है जो कि अलिफ से अना, बे से बदतमीज़ी, पे से पागलपन और ते से तकब्बुर, ये अभी का कोई सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला तो हम 2013-14 से देख रहे हैं। जिस वक़्त इन्होंने धरना किया था, इन्होंने क्या किया था? इमरान खान साहब ने जब 2014 में धरना किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद, और जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे तो क्या किया था? PTV पे हमला किया था, पुलिस वालों के सर फाड़े थे, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था, पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला किया था, रेंजर्स की गाड़ियों के ऊपर हमला किया था। पुलिस वालों के सर फाड़े नहीं, सर खोले थे D चौक के ऊपर। और ओए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब जो गलीज़ गुफ्तगू, जो बदतमीज़ी किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकती है वो इन्होंने की थी। उस वक़्त भी अंपायर की उंगली उठने वाली है, अंपायर की उंगली बैठने वाली है, अंपायर की उंगली लेटने वाली है, ये किस्म का बयानिया था। तो ये कोई आज कल ये लोग भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी, क्योंकि हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं तो ये मेमोरी जो है। लेकिन आज जो मामला है वो मामला संगीन मामला है। वो मामला पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की यकजहती और पाकिस्तान की आवाम का है, पाकिस्तान के दिफा का है। आज जो मामला है वो आज़ादी राय का मामला नहीं है, आज मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। और अगर सबको पाकिस्तान का आइन आज़ादी राय देता है तो उस आज़ादी राय के अंदर, उसके इस्तेमाल के अंदर कौमी और मुल्क दुश्मनी जब लाइन तफरीक नहीं होती तो फिर वही आइन उसकी सज़ा भी बताता है, सबके लिए बताता है। इसमें ये नहीं है कि ये आज इमरान खान साहब कर रहे हैं तो ये इमरान खान साहब की सज़ा होगी। लेकिन जिस वक़्त मुल्क दुश्मन अनासर के साथ नेक्सस मिलाकर उनके साथ आप इकट्ठे होकर मुल्क के दिफा के ख़िलाफ़ दुश्मनी करेंगे, मुल्क की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ दुश्मनी करेंगे, मुल्क की यकजहती के ख़िलाफ़ दुश्मनी करेंगे और मुल्क की जो सालमियत है उसके ख़िलाफ़ दुश्मनी करेंगे, तो वो आज़ादी राय नहीं है, वो मुल्क दुश्मनी है, वो कौमी सलामती को थ्रेट है। और उसकी आइन के अंदर बहुत वाज़िया सज़ा लिखी हुई है। वो तमाम अकाउंट्स, अगर हम एक मिनट के लिए मान लें कि वो कहते हैं जी ये सारे अकाउंट्स हमारे काबू में नहीं हैं, ये सारे अकाउंट्स हमारे नहीं हैं, ये अकाउंट्स जो हैं वो हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। अगर आपकी बात माने तो ऐसा क्यों होता है कि अफ़गान ट्रोल्स, इंडियन मीडिया जो बाहर तमाम साजिशी अनासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो इसराइली अनासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो भारतीय अनासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सनस हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, जो उनके इंफॉर्मेशन हैंडल्स हैं, जो उनकी प्रेस रिलीज़ेस हैं, जो उनके बयानात हैं, वही बयानात इमरान खान साहब के हैं। वही बयानात करने के लिए अपने पार्टी के लोगों को मजबूर करते हैं। जो बाहर बैठे साजिशी लोग हैं उनको भी यही गुफ्तगू, सारों की जो गुफ्तगू है उसका पैराया, उसकी लैंग्वेज, उसकी बदजुबानी एक ही तरह की होती है। चले वो भी मान लिया कि वो एक ऐसे ही हो गया, हसीन इत्तफाक है, लेकिन फिर ऐसे क्यों होता है कि किसी भी अकाउंट को, अपने अकाउंट को आप डिसोन नहीं करते, किसी भी ट्वीट को, किसी भी बयान को आप लोग डिसोन नहीं करते, किसी भी ऐसे अनासर को जिसके बयान से मुल्क और मुल्क दुश्मनी और आपके बयानिए का आपस में शुबा हो, आप उसको डिसोन भी नहीं करते, आप उससे इनकार भी नहीं करते। ये तो हसीन इत्तफाक नहीं हो सकता कि आपकी पूरी जमात भी वही गुफ्तगू करती है, आपके ट्रोल्स भी वही गुफ्तगू करते हैं, आप खुद भी वही गुफ्तगू करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ना आप उससे अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, ना आप उसको ओन करते हैं। ये इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया 9 मई में?
9 मई में अपने कारकुनों को इस्तेमाल करके इन्होंने 300 से ज़्यादा फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए, शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती की, और ये बिल्डअप करते हैं, ये पूरा साजिशी बयानिया मुल्क के खिलाफ बनाते हैं, ये बिल्डअप करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं तो गाड़ी में बयान दे रहे हैं कि अगर मुझे किसी ने गिरफ्तार किया तो फिर देखना क्या होगा। और वही 9 मई को हुआ। भाई तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग पे, तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं तोशा खाना पे, तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड पे, तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं खाना काबा की अक्स की घड़ी बेचने पे, तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं तुम्हारी करप्शन पे, तुम्हारी चोरी के ऊपर जो तुमने इस मुल्क के साथ किया उस पर तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके फौज का क्या ताल्लुक है? हाँ, लेकिन कोशिश ये करता है, ये साजिशी वो कोशिश करता है कि वो बड़ा बयानिया बनाए, वो झूठा गलीज गंदी जुबान इस्तेमाल करके वो बड़ा बयानिया बनाए कि उसके अपने अमालों से उसकी नज़र उठाई जाए। उससे पूछो KPK में क्या हो रहा है तो कहते हैं 27वीं तरमीम को नहीं मानते। उससे पूछें अस्पतालों में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, सड़कों पर जाकर देखें क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं जी नहीं हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादी राय की तफरीक मुल्क दुश्मनी और कौमी सलामती के साथ करनी पड़ेगी। और अगर आज़ादी राय का हक पाकिस्तान के हर शख्स को है, हर शख्स को ये हक हासिल है, तो फिर उसका गलत इस्तेमाल, उससे तजावज़ करना की सज़ा भी आइन बताता है और बड़ी वाज़िया सज़ा बताता है। तो फिर भी वो हर किसी के लिए होगी, जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए वही सज़ा होगी जो आइन में दर्ज है, कोई तफरीक नहीं होगी। फिर उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान, तुम हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मिलकर, तुम हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्सन्स के साथ मिलकर, तुम उनके एंकर्स के साथ मिलकर, अगर उनकी शक्ल हटा के इसकी शक्ल लगा दी जाए तो एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है, एक बयान है, तुम उसके साथ मिलकर उस फौज को जिसने मार्का हक लड़ा, जिसने बुनियानुल मरसूस लड़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वो सिपाही जो आज हमारे सरहदों पर खड़ा होकर ये जंग लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम के सर का झूमर है। तुम अपनी बकवास करके, तुम अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करके, तुम अपने भयानक मुल्क के खिलाफ साजिश करके तुम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो। ये किसी की जरूरत नहीं हो सकती और कोई भी रियासत इसकी इजाजत नहीं देती और ना देगी। पाकिस्तान का आइन इसकी इजाजत नहीं देता। जिसने मार्का हक लड़कर, जिस अफवाज पाकिस्तान ने, जिसने बुनियानुल मरसूस लड़कर ना सिर्फ भारतीय ताकत के खोखले नकाब को बेनकाब किया है, बल्कि एक पूरी दुनिया में ताकत और तासुर के एक नए नक्शे की लकीर खींची है, उसको कंट्रोवर्शियल करते हो और फिर कहते हो मैं मुल्क दुश्मन और कौमी सलामती थ्रेट नहीं हूं। और क्या होता है कौमी सलामती थ्रेट? दहशतगर्दों की भी इंफॉर्मेशन स्पोक्स पर्सन्स होते हैं, दहशतगर्द भी प्रेस रिलीज देते हैं, दहशतगर्द भी बयानियां बनाते हैं, दहशतगर्द के भी इंफॉर्मेशन हैंडलर्स होते हैं, दहशतगर्दों के भी ट्वीट्स होते हैं और ऐसे ही होते हैं। इनको समझाओ, आगे से गाली देते हैं, इनको बताओ, फितना फसाद मचाते हैं। क्या किया 9 मई को इन्होंने? पहले बिल्टअप किया, सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी सियासत और अपने आमालों को छुपाने के लिए 9 मई किया।